पिछले सत्र में हमने सीखा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनती है। इस सत्र में हम प्रेजेंटेशन देखना और स्लाइड शो को चलाना सीखेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देखने के कई तरीके प्रदान करता है। प्रत्येक दृश्य को एक अलग उद्देश्य के लिए बनाया गया है। व्यू टैब में प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप डिस्प्ले स्क्रीन में विभिन्न विचारों को प्रदर्शित करता है। इसके बारे में जानने के लिए प्रत्येक व्यू पर क्लिक। प्रेजेंटेशन को आप ऑन स्क्रीन पर स्लाइड शो के 35 mm की स्लाइड के ओवरहेड्स या प्रिंट आउटपुट के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। आप भी अन्य सेटअप प्रॉपर्टीज जैसे नोट्स के लिए पेज सेटअप, हैंडआउट्स और प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड ओरिएंटेशन को स्पष्ट रूप से सामने रख सकते हैं। प्रेजेंटेशन सेटअप का स्पष्ट विवरण। डिजाइन टैब पर क्लिक करें। पेज सेटअप ग्रुप में पेज सेटअप विकल्प पर क्लिक करें। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू से स्लाइड्स साइज से स्लाइड्स के लिए एक उपयुक्त आकार का चयन करें। ओरिएंटेशन भाग से स्लाइड्स, नोट्स, हैंडआउट्स और आउटलाइन के ओरिएंटेशन का चयन करें। सेटअप लागू करने के लिए ओके क्लिक करें। प्रेजेंटेशन की सेटिंग करने के बाद आप स्लाइड्स और हैंडआउट्स प्रिंट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन प्रिंट करने के लिए ओपन करें जिस प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना है। ऑफिस बटन पर क्लिक करें। माउस को प्रिंट विकल्प पर ले जाएं। प्रिंट विकल्प का चयन करें। प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। प्रिंटर सेक्शन में ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम से प्रिंटर का चयन करें। प्रिंट रेंज सेक्शन से प्रिंट रेंज का चयन करें। आप चाहें तो पूरी प्रेजेंटेशन को एक साथ या करंट स्लाइड या स्लाइड के एक भाग को प्रिंट कर सकते हैं। स्लाइड्स रेडियो बटन का चयन करके और स्लाइड रेडियो बटन के बगल में टेक्स्ट बॉक्स में स्लाइड नंबर जोड़ के आप किसी विशिष्ट स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू से प्रिंट के एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यह आपको स्लाइड्स, हैंडआउट्स, नोट्स पेजेस या प्रिंट करने के लिए आउटलाइन के व्यू का चयन करने की अनुमति देता है। 8. प्रेजेंटेशन के इच्छित भाग को प्रिंट करने के लिए ओके। एनिमेशन दृष्टिगत रूप से प्रेजेंटेशन को बढ़ाता है। आप स्लाइड में टेक्स्ट और दृश्यों के लिए एनिमेशन प्रदान कर सकते हैं। आप भी स्लाइड के लिए ट्रांजिशन प्रदान कर सकते हैं। एनिमेशन मदद करता है कि हम स्लाइड में टेक्स्ट और दृश्यों को प्रेजेंटेशन में किस प्रकार दिखाएं। प्रेजेंटेशन में दिखाई जाने वाली स्लाइड्स के अपीयरेंस और ट्रांजिशन को सेट करने में भी ये हमारी मदद करता है। टेक्स्ट या दृश्य में एनिमेशन को सेट करने के लिए आपको प्रेजेंटेशन को नॉर्मल व्यू में सेट करने की जरूरत होती है। जिस टेक्स्ट या दृश्य को आप एनिमेट करना चाहते हैं उसका चयन करें। एनिमेशन टैब पर क्लिक करें। एनिमेशन ग्रुप के एनिमेट ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। सूची में से एक एनिमेशन का चयन करें। एनिमेशन चयनित टेक्स्ट या दृश्य के लिए निर्धारित हो गया है। पावर पॉइंट हमें एनिमेशन का क्विक प्रीव्यू दिखाता है। प्रीव्यू दोबारा देखने के लिए आप एनिमेशन टैब में दिए गए विकल्प प्रीव्यू पर क्लिक करें। स्लाइड में ट्रांजिशन सेट करने के लिए स्लाइड का चयन करें। एनिमेशन टैब पर क्लिक करें। इस स्लाइड ग्रुप में ट्रांजिशन के लिए ट्रांजिशन का चयन करें। क्लिक करें ट्रांजिशन साउंड ड्रॉप डाउन और स्लाइड के ट्रांजिशन में साउंड इफेक्ट देने के लिए सूची में से साउंड का चयन करें। क्लिक करें ट्रांजिशन स्पीड ड्रॉप डाउन मेन्यू और स्लाइड ट्रांजिशन से हल्की, मध्यम, तेज गति का चयन करें। प्रेजेंटेशन को एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर सेट करने के लिए एडवांस स्लाइड के विकल्पों को जांचें। प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए आप नंबरों को निर्धारित कर सकते हैं जिसके अनुसार प्रेजेंटेशन अगली स्लाइड तक चलें। परिवर्तन करने के लिए प्रेजेंटेशन सेव करें। आपने प्रेजेंटेशन बनाई और एनिमेशन को दर्शाया और ट्रांजिशन करा।
तो अब आप तैयार हैं इसे दिखाने के लिए। दर्शकों को प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए स्लाइड शो का प्रयोग करें। स्लाइड शो प्रारंभ करने से पहले आपको स्लाइड शो का सेटअप करने की जरूरत होती है। स्लाइड शो का सेटअप करने के लिए स्लाइड शो टैब पर क्लिक करें। सेटअप ग्रुप में सेटअप स्लाइड शो विकल्प पर क्लिक करें। सेटअप शो डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। शो टाइप सेक्शन में दिए गए विकल्पों में से एक पर क्लिक करें। अगर आप प्रेजेंटेशन को पूरी स्क्रीन में दर्शाना चाहते हैं, या तो स्पीकर द्वारा प्रेजेंटेड या फिर कियोस्क ब्राउजर के विकल्पों में से कोई एक चुन सकते हैं। अगर आप केवल ब्राउज्ड का विकल्प चुन रहे हैं तो स्लाइड विंडो स्क्रॉल बार विकल्प के साथ दिखेगी। स्लाइड शो में प्रदर्शित होने वाली स्लाइड्स को सेट करने के लिए शो स्लाइड सेक्शन में दिए गए विकल्पों का चयन करें। जिनका उपयोग आप स्लाइड शो में करना चाहते हैं, उनके लिए आप शो स्लाइड सेक्शन के विकल्प को जांचें। लगातार लूप्ड प्रेजेंटेशन के लिए लूप को लगातार जांचते रहें जब तक ESC विकल्प न दिखे। अगर आप चलती हुई स्लाइड शो में नरेशन और एनिमेशन का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो शो बिना नरेशन और शो बिना एनिमेशन बॉक्स को जांचें। स्लाइड शो में एडवांस स्लाइड आप स्थापित करना चाहते हैं, तो इसके लिए एडवांस स्लाइड के विकल्पों में से किसी एक पर क्लिक करें। अगर वर्तमान विकल्प पर आपने स्लाइड का समय निर्धारित किया है, तो यूजिंग टाइमिंग पर क्लिक करें। 7. स्लाइड शो सेटअप को सेव करने के लिए क्लिक करें ओके। प्रेजेंटेशन के दौरान जहां एडवांस स्लाइड स्वचालित रूप से चलती है, वहां आप भी स्वचालित रूप से स्लाइड शो चला सकते हैं। प्रेजेंटेशन का पूर्वाभ्यास करते समय भी आप स्लाइड का समय निर्धारित कर सकते हैं। स्लाइड शो को स्वचालित रूप से चलाने के लिए स्लाइड शो टैब पर क्लिक करें। सेटअप ग्रुप में रिहर्स टाइमिंग विकल्प का चयन करें। स्लाइड शो स्क्रीन में प्रदर्शित रिहर्सल डायलॉग बॉक्स से आरंभ होगा। जब आप अगली स्लाइड पर जाने के लिए तैयार हों, तब नेक्स्ट एरो बटन पर क्लिक करें। आप कीबोर्ड पर एरो की का उपयोग कर अगली स्लाइड पर नेविगेट कर सकते हैं। जब तक सभी स्लाइड्स दिखाई जाती हैं, तब तक चरण 3 दोहराएं। मैसेज बॉक्स स्लाइड शो को उपस्थित होने में कुल कितना समय और लगेगा, इसकी जानकारी प्रदर्शित करता है। 5. नई स्लाइड टाइमिंग को स्लाइड शो में रखने के लिए हां पर क्लिक करें और उसे अनदेखा करने के लिए क्लिक करें नहीं। अब आप स्लाइड शो चला सकते हैं। अगर आप चयनित स्लाइड से स्लाइड शो चलाना चाहते हैं, तो स्लाइड शो टैब में स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में से करंट स्लाइड विकल्प पर क्लिक करें। स्लाइड शो चलाने के लिए या तो स्टेटस बार के दाहिनी ओर स्लाइड शो बटन पर क्लिक करें या फंक्शन की F5 दबाएं। स्लाइड शो पहली स्लाइड से आरंभ होता है। चलिए देखते हैं टेक्स्ट में एनिमेशन, स्लाइड्स में ट्रांजिशन और प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो को आरंभ कैसे किया जाता है। प्रेजेंटेशन को नॉर्मल व्यू पर सेट करें। जिन टेक्स्ट या दृश्यों को आप एनिमेट करना चाहते हैं, उनका चयन करें। एनिमेशन टैब पर क्लिक करें। एनिमेशन ग्रुप में एनिमेट ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। सूची में से एक एनिमेशन का चयन करें। स्लाइड में ट्रांजिशन करने के लिए स्लाइड का चयन करें। एनिमेशन टैब पर क्लिक करें। इस स्लाइड ग्रुप से ट्रांजिशन में से डिसॉल्व ट्रांजिशन का चयन करें। ट्रांजिशन स्पीड ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करें और चयन करें मीडियम। ऑटोमेटिकली आफ्टर विकल्प को जांचें और एडवांस स्लाइड सेक्शन में 1 सेकंड का समय निर्धारित करें। परिवर्तनों को लागू करने के लिए प्रेजेंटेशन को सेव करें। स्टेटस बार में स्लाइड शो बटन पर क्लिक करें। टेक्स्ट में एनिमेशन जोड़ने, स्टाइल में ट्रांजिशन सेट करने और प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को आरंभ करने के लिए हम इन चरणों को संक्षेप में समझते हैं। चरण 1,
प्रेजेंटेशन को नॉर्मल व्यू पर सेट करें। चरण 2, जिन टेक्स्ट या दृश्यों को आप एनिमेट करना चाहते हैं उनका चयन करें। चरण 3, एनिमेशन टैब पर क्लिक करें। चरण 4, एनिमेशन ग्रुप में से एनिमेट ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। चरण 5, सूची में से एक एनिमेशन का चयन करें। चरण 6, स्लाइड का चयन करें। चरण 7, एनिमेशन टैब पर क्लिक करें। चरण 8, इस स्लाइड ग्रुप में से ट्रांजिशन में से डिसॉल्व ट्रांजिशन का चयन करें। चरण 9, ट्रांजिशन स्पीड ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करें और चयन करें मीडियम। चरण 10, ऑटोमेटिकली आफ्टर विकल्प को जांचें और एडवांस स्लाइड सेक्शन में 1 सेकंड का समय निर्धारित करें। चरण 11, परिवर्तनों को लागू करने के लिए प्रेजेंटेशन को सेव करें। चरण 12, बार में स्लाइड शो बटन पर क्लिक करें। संक्षेप में इस विषय पर चर्चा करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देखने के कई तरीके प्रदान करता है, जैसे कि नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज और स्लाइड शो। प्रेजेंटेशन को आप ऑन स्क्रीन पर स्लाइड शो के 35 mm की स्लाइड के ओवरहेड्स या प्रिंट आउटपुट के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। एनिमेशन मदद करता है स्लाइड में टेक्स्ट और दृश्यों के अपीयरेंस को एनिमेट करने में। स्लाइड शो व्यू स्लाइड को पूरी स्क्रीन में दिखाता है। इस व्यू में पावर पॉइंट विंडो दिखाई नहीं देती है। प्रेजेंटेशन के दौरान जहां एडवांस स्लाइड स्वचालित रूप से चलती है, आप भी वहां स्लाइड शो स्वचालित रूप से चला सकते हैं।